मैं आपको सबसे पहले याद दिला दूं कि दशमांश की शिक्षा मसीह की शिक्षा नहीं है। इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस पोस्ट को मैंने कल आपको याद दिलाया था या रखा था, भी मैं याद दिला देता हूं कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है मसीह के देह में दशमांश के नाम पर, स्कैंडल का शिकार। और मैं इसको फिर कहूँगा आज कि जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। मसीह के लोगों को मसीह के नाम पे धोखा देकर एक शब्द जिसको कहते हैं दशमांश, एक शब्द जिसको इंग्लिश में कहते हैं ताइथ, उसको लागू करके, वो भी जबरदस्ती, आउट ऑफ न्यू कवनेंट लॉ, क्योंकि नई वाचा में दशमांश की शिक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको जबरदस्ती थोप कर लोगों से प्रति महीने, एवरी मंथ, उन लोगों को लूटा जा रहा है। और मैं परमेश्वर का सेवक 21वीं सदी में प्रभु की ओर से उसकी आवाज़ बनकर, जिसको कहते हैं वचन की आवाज़ बनकर, सोशल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो जहाँ जहाँ जाएगा, परमेश्वर की आवाज़ के माध्यम से उन सबको वार्न करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ, खबरदार, मसीह के देह को लूटना बंद करो। और जितने ताइथ दे रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप गलत तरीके से पैसा दे रहे हैं। पैसा देने के लिए डैनियल राज ने ना कल ना अभी मना किया है। कैसे देना है आज रखूँगा, लेकिन ये जो ताइथ के नाम पे स्कैंडल चल रहा है, इसको बंद करना है और बंद करना होगा। नहीं तो फिर आप सब कुछ करके अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिता बैठोगे, जो कि बड़ा दुख की बात है। तो दोस्तों, ये शब्द आपके बीच में रखा था कि दशमांश एक बहुत बड़ा स्कैंडल है ना। मैंने आपको ये भी कहा था कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, जिसको ज्ञान अभी नहीं है, जैसे पौलुस कहता है वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो ऐसे लोग मेरी टीचिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट ना करें, किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट ना करें, चुपचाप सुने। आपको ठीक लगता है लीजिए, नहीं ठीक लगता है जस्ट लीव, दैट्स इट। आगे मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि दशमांश का विषय क्यों ज़रूरी है, इसको मैंने आपके बीच में रखा था, क्योंकि जैसे ही कोई उद्धार पाता है, लोकल चर्च का पास्टर उसको दशमांश की शिक्षा देना शुरू कर देता है। आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा दशमांश की बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में, खास करके न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। अन्य जाति आप हैं, आपके लिए नहीं है। जो इजरायली हैं उनके लिए था, लेकिन जब यीशु आ गए अब उनके लिए भी नहीं है। दशमांश की शिक्षा आप देख सकते हैं मसीह की देह के लिए नहीं है, लेकिन 90% या उससे भी कई ज़्यादा, 90% कलीसियाओं में ये दी जा रही है। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, कॉन्फ्रेंस में, पावर कॉन्फ्रेंस में, पता नहीं कहाँ कहाँ किसी किसी को बुलाकर दशमांश के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं। पास्टर बात कर करके थक जाता है, कलीसिया फिर भी नहीं देती है, तो किसी बाहर के प्रीचर को बुलाते हैं और कहते हैं कि अजी आइए और दशमांश की शिक्षा दीजिए और लूटो। ये लूट मची है, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल साफ साफ कह दूं कि मसीह के देह के लिए दशमांश की शिक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज ये स्कैंडल बड़े जोरों से चल रहा है, लोकल चर्चेस में, ऑनलाइन चर्चेस में, मेगा चर्चेस में, हाउस चर्चेस में बड़े जोरों से चल रहा है और लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं और उनको धोखा मिलते जा रहा है। तो इसके बीच में मैं डैनियल राज किसी भी चर्च या पास्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ये साफ कर देता हूँ। कल भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ। पैसा आपका है, चुनाव भी आपका ही होना चाहिए। जैसा लिखा है, जिसको जैसा करना है वो वैसा करे, लेकिन डैनियल राज दशमांश की टीचिंग ज़रूर देगा और लिखा है स्क्रिप्चर को ठीक से काम में लाकर। दोस्तों, आपको मैंने कल कहा था कि जूइश लॉ के हिसाब से 613 लॉ, जिसमें से दशमांश उसके अंदर आता है या कानून में आता है, और ये शिक्षा नई वाचा के दायरे में नहीं आती, ये सिर्फ जूइश लॉ के दायरे में आता है। ये आपको मैंने बता दिया। हम ओल्ड कवनेंट के दायरे में नहीं आते। जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, 255 यहाँ पर है और 300 यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं। 500 से भी ज़्यादा लोगों को मैं बता दूं कि आप और मैं ना तो बेंजामिन के गोत्र के हैं, ना जूडा के गोत्र के हैं, ना ही किसी भी 12 गोत्र जो माने जाते हैं उसके अंदर, ना तो लिवाइट्स। हम किसी भी जूविश के गोत्र के लोग नहीं हैं या वंशावली के लोग नहीं हैं। जैसे पहला पत्र दूसरा देववचन 9 कहता है, हम यीशु के, परमेश्वर के वंश के लोग हैं।
हम यीशु के और परमेश्वर के वंश के लोग हैं। इसलिए तो लिखा ना यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वे सब परमेश्वर की संतान बन गए। रोमियो 8:14 कहता है कि पवित्र आत्मा खुद गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। क्या अद्भुत है नहीं? तो जिसके चलते आप ओल्ड कवरेंट के दायरे में नहीं आते, दशमांश के दायरे में नहीं आते, खतना कराने के दायरे में नहीं आते, सब्बात के दायरे में नहीं आते, और वो सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं, जो रिचुअल्स या फंक्शंस होते हैं टैबरनेकल के हिसाब से, उसके दायरे में आप नहीं आते। गलतियों 5:1 मैंने कल कहा था कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुबे में फिर से ना जुटो। दासत्व के जुबे का मतलब होता है कि लॉ, व्यवस्था के दायरे में आपको वापस नहीं जाना है। पहली बात जो आपको समझनी है दशमांश के बारे में वो ये है कि दशमांश देना ये शिक्षा प्रभु यीशु की नहीं है, ये शिक्षा संस्थाओं की है। आज की तारीख में संस्थाओं की, डिनोमिनेशंस, बहुत सारे डिनोमिनेशन आज की तारीख में, मोर देन 3000 डिनोमिनेशन इन द वर्ल्ड, ये सिखाते हैं 90 से भी ज़्यादा टक्का ये सिखाते हैं ताइत दशमांश सिखाते हैं। और मुझे खुशी है कि इनमें से कई लोग अब बदल रहे, जैसे क्रफलो डॉलर, उसने कन्फेस किया है कि ताइत जो है वो मसीह की दया के लिए नहीं है। संस्था बहुत कुछ सिखाती है जो बाइबल में नहीं होती। संस्थाओं की शिक्षा को बाइबल से मत जोड़िए, ये मैंने आपको कल बताया था। लिखे हुए से आगे नहीं जाना। 1 कोरिन्थियों 4:6 में पौलुस कहता है कि जो लिखा है बस उसी में सीमित रहो, लिखे हुए से आगे नहीं जाना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहला यूहन्ना की किताब उसका दूसरा यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 7, 8, 9, 10 में लिखा है कि जो मसीह की शिक्षा को छोड़कर आगे बढ़ जाता है उसके पास ना तो मसीह है ना तो परमेश्वर पिता है। वाह। दूसरी बात जो आपको मैंने कल बताई थी वो ये है कि जो दशमांश के बारे में आपको समझनी है, आपके पैसे से आपके परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ये आपको समझना होगा। वो चाहे आपकी तनख्वाह का पैसा हो या आपके कारोबार का पैसा हो, आप पैसे कमाते हैं, आपका चॉइस है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, आप अपने घर खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, ये सब आपका चुनाव है। पैसे, आपके खुद के पैसे पे चर्च के पास्टर का हक नहीं है, आपके खुद के पैसे पे किसी भी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं है। पैसा आपका है, आप इसको लेकर चलें। हाँ, परमेश्वर के पास में रखें। आपको जो भी पूछना है परमेश्वर को पूछ के करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं या कोई और कहता है कि पैसे दोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर आपके पैसे के बल पे आपको ब्लेस नहीं करता। आपके व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ कैसा है उसके बेस पे आपको ब्लेस करता है। वाह। क्योंकि पूरे बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि अपनी कमाई का दशमांश दो। ओपन चैलेंज है मेरा, कोई भी निकाल के बता दे, या तो मुझे डायरेक्ट 777 पे कॉल करके बताए कि डैनियल भाई यहाँ लिखा है कि आपकी कमाई का दशमांश। ओपन चैलेंज है, नहीं निकाल पाओगे। पैसे देने से ना तो आशीष आती है, पैसे ना दिए तो ना श्राप आता है। तो लिखा है ना आशीष ना श्राप, बिल्कुल सीधी बात। 2 तिमोथी 3:13 कहता है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये आपको मैंने कल बताया था। ताइत के नाम पर स्कैंडल चलाने वाले इस घटना का सहारा बहुत लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था अब्राहम का 10वां अंश, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अब्राहम ने उस दिन 2 लोगों को अपनी लूट का हिस्सा दिया था। नॉट कमाई का, ना खेती का पैसा नहीं, या खेती का हिस्सा नहीं, लूट का हिस्सा। ये आपके दिमाग में रखिएगा। एक को दिया था उसने शालेम का राजा 10% और सदोम के राजा 90%। और इसका पूरा स्क्रिप्चर आपके बीच में यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला भी देख लो कि अब्राहम ने 10% दिया शालेम के राजा को और 90% दिया सदोम के राजा को, जो कि एक मूर्ति पूजक था। याद आ गया? ऐसे करते करते आपको मैंने कुछ बातें बताई थी। क्या आप जानते हैं कि अब दशमांश अब्राहम ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार दिया था, ओनली 1 टाइम। नॉट एवरी मंथ, नॉट एवरी ईयर, नहीं, एक ही बार दिया था। ताजुब या तो कैसे ये लोग सिखा सकते हैं कि अब्राहम ने दिया तो आप भी दो? गलत है ना? या यही तो कह रहा, स्कैंडल है। अब और क्या आप जानते हैं कि दशमांश अब्राहम ने अपनी तनख्वाह से नहीं दिया था बल्कि लूट में से दिया था? ये आपको मैं बता चुका हूं। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम के इस दशमांश को किसी ने भी नियम बनाकर लोगों पर नहीं थोपा था? यहां तक कि मूसा ने भी 10 कमांडमेंट्स में भी नहीं दिया था। आपको बता दूं कि जो अब्राहम ने दिया था, माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा पॉइंट याद आ गया इसलिए आपके बीच में जा रहा हूं। अब्राहम को जो उसने 10% दिया था वो अनाज नहीं था, वो गोल्ड था, वो सिल्वर था, वो एनिमल्स थे,
बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो सीड नहीं था, बीज नहीं था, वो अनाज नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर मूसा को नियम बताता है ना, 10 कमांड में, इसकी तो बात ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें तो जिक्र ही नहीं है। तो जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था ना, तो कहा था कि बीज, बीज, तुम्हारी फसल का बीज, यानी कि अनाज, फूड, मैंने कल भी कहा था, ठीक है ना। तो इसको याद रखें, ये चालाकी है लोगों की, इसलिए हमको समझना होगा। अब बात करते हैं उस वचन की जहाँ से लूट मची है, आपको याद होगा मलाकी 3:10 में। लेकिन पहले कुछ ज़रूरी बातें कि टाइट्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओल्ड कवनेंट, ये आपको मैंने कल समझाया था। मैं बस थोड़ा सा आपको याद दिलाता हुआ आगे बढ़ूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक और यूट्यूब पे अभी जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, क्योंकि ये ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतनी डीप है, डेप्थ है इसके अंदर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ऐसे मैं आगे बहुत करने जा रहा हूँ, हर टॉपिक के डीप में जाऊँगा और आपके बीच में रखूँगा। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ कल क्या क्या सीखा था। इस्राएलियों का दशमांश जब कभी भी दिया गया था तो वो भोजन वस्तु ही होता था या होती थी, हाँ होता था इनफैक्ट। ये वचन है जो आपके बीच में मैंने कल रखा था। तो बस ये ही लाने को बोला था अकॉर्डिंग टू कवनेंट। ओके, इस्राएलियों को दशमांश देना होता था लेवियों को अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट लॉ, लेवियों को देना होता था याजकों को अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट लॉ। और ये सब रेफरेंसेस है ये आपके बीच में देख लीजिए, ठीक है ना। और यही नियम चलता था आगे भी। मूसा के बाद कम से कम 1000 साल के आगे भी अगर हम बोलेंगे, जो कि गलत नहीं होना चाहिए, नेहमिया के वक्त में नेहमिया कहता है कि जो डिसिप्लिन कानून मूसा ने बनाया था उसके हिसाब से आप लोग इस्राएलियों से दशमांश लोगे। और लेवियों को कहा था कि जो तुम लेते हो उसके दशमांशों का दशमांश तुम याजकों को दोगे। ये देख लीजिए नेहमिया 10:48। तो तब जाकर ये स्लाइड आपके रखा था कि एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश, ठीक है ना। फिर आपको ये भी कहा था एक होता है लेवियों के लिए दशमांश और एक होता है याजकों के लिए दशमांश। ओके, इस्राएली देते थे लेवियों को दशमांश और लेवी देते थे याजकों को दशमांश का दशमांश, दशमांशों का दशमांश, माफ करें। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता था। अब बताइए और ये बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी लोगों ने कल मैसेज किए, वॉइस क्लिप्स भेजी कि डैनियल भाई जिस तरीके से आपने कल सिखाया, यानी कि यस्टरडे, और उन बातों को देखकर समझकर ऐसी टीचिंग हमको कभी नहीं मिली। इस बात के विटनेस गवाह वो लोग कल बने। और मैं जानता हूं कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं ताइद के ऊपर बात करने से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बहुत सारे प्रीचर्स जो कन्वेंशन स्पीकर बनकर जाते हैं, क्रूसेड स्पीकर्स बनकर जाते हैं, कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स बनकर जाते हैं, वो लोग इस टॉपिक को ऐसे नहीं सिखाते हैं जैसे सिखाना चाहिए। पहला पत्र 4:11 पौलुस कहता है वचन का ऐसे प्रचार करो जैसे करना चाहिए। ये लोग नहीं करते। वजह क्या है? अगर इन्होंने खुलकर बात कर दी ना इसके ऊपर कि भैया ये ऐसा होता है सिस्टम, तो जिसके बाद में मैं आपको बताऊं, इन लोगों को कन्वेंशन स्पीकर बुलाना या बोलकर बुलाना बंद कर देंगे ये लोग। तो उसके डर से ये लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, मैनिपुलेट कर जाते हैं, चापलूसी कर जाते हैं, चमचागिरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं, ऐसे लोगों के ऊपर न्याय के दिन परमेश्वर का न्याय बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि दारू पी के, व्यभिचार करके, मूर्ति पूजा करके, कत्ल करके, गलत काम करके, नक्सलाइट आतंकवादी बनकर जितना नर्क में नहीं जाएंगे, उतना गलत शिक्षाओं के चलते लोग नर्क जाएंगे। बड़ा दुख का बात है ये। मैंने आपको यह भी कल कहा था, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि लेवियों के नगर इस्राएलियों के बीच में ही होते थे। आप जरा मैप भी देख लीजिएगा। तो जो टोटल 12 गोत्र होते थे, उन लोगों को सबको बांट बांट कर जो शहर दे दिए गए थे जोशुआ के टाइम पे, उन लोगों के बीच में ही कम से कम 58 सिटीज़ उन लोगों को दे दिया गया था। और उनको कहा था कि आप इन्हीं के बीच में बसोगे, इसलिए लिखा है लेवियों के नगर इस्राएलियों के ही बीच में। तो जिसके चलते ये वचन है। और फिर उसके बाद में ये वचन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं 13 नगर है, कहीं 10 नगर है, 13, 12 ऐसे करके इनको जो है कम से कम 58, अगर मैं गलत नहीं हूँ काउंट में, इनको दे दिया गया था ना। दोस्तों,
इससे ये बात साबित होती है कि इजरायलियों को दशमांश देना होता था उनके नगर के लेवियों को। लेवी क्या करते थे, 52 सिटीज़ के लेवी क्या करते थे, सब दशमांश कलेक्ट करते थे और जाकर याजकों को देते थे जो एक जगह पर होता था। और उस एक जगह को कहते हैं परमेश्वर का भवन, स्टोर हाउस, परमेश्वर का भवन। वहाँ पे जाके दे दो, ऐसा कहते थे। ओके, तो जिसके चलते लेवी इजरायलियों से दशमांश लेते तो थे पर भंडार घर में नहीं देते थे। उसका यह प्रूफ है नीचे नहमीया 10:38 में, क्योंकि जब लेवी दशमांश लाए तो लिखा है कि हारून की संतान का कोई याजक रहा करे। क्यों? क्योंकि वो लिखता था क्या लाया, कितना लाया, कैसे लाया। गड़बड़ होता था, जिसका प्रूफ आपको कल बताया था, आज भी रखूंगा। तो जिसके चलते ये सारे वचन आपके बीच में रखे थे। अब बात करते हैं मलाकी 3:10 का, क्योंकि यहां कुछ याजक बिगड़